हेलो जी, वेलकम बैक। सो आई होप आपको लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जो ये वीडियो होने वाली है, ये अभी मैंने एक रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पर रील डाली थी और यूट्यूब पर भी डाली थी। तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लोगों ने उसकी प्राइसिंग पूछी थी, लोगों ने उस गिम्बल के बारे में पूछा था। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है वो गिम्बल के बारे में होने वाली है कि कौन सा गिम्बल आपको लेना चाहिए, कौन सा गिम्बल आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो। अभी लेटेस्ट में DJI ने अपना RS5 भी लॉन्च कर दिया है। उसमें जो छोटा सा स्क्रीन होता है LCD, आप उसमें भी वीडियो को देख सकते हो जो आपका कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो अब लेटेस्ट गिम्बल आ गए हैं काफ़ी सारे। एक बजट गिम्बल बताऊँगा जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं अपने रेगुलर शूट्स में यूज़ करता हूँ और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ईज़ी टू यूज़ है और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो आपके रेगुलर शूट्स में, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रिएटर हो तो ही आप उस गिम्बल को ले सकते हो। आप प्रोफेशनल शूट्स भी करते हो, ब्रांड शूट्स भी करते हो या कुछ भी यूट्यूब वगैरह कुछ भी करते हो, तो आपके सब हर सारे शूट्स में काम आएगा। तो अभी तक जो मैं गिम्बल यूज़ करता था वो था मेरे पास DJI का RS3। ये वाला गिम्बल था। बट ये काफ़ी, मैंने ऑलमोस्ट इसको यूज़ किया होगा अप्रॉक्स 2 साल तक। तो ये थोड़ा-सा हेवी भी है। अभी मेरी फ़िलहाल आदत छूट चुकी है हेवी गिम्बल्स को यूज़ करने की। तो ये थोड़ा-सा हेवी भी पड़ता है मुझे। जब ये लॉन्च हुआ था तो इतनी ज़्यादा हाइप थी, इतना तगड़ा ये गिम्बल चला था उस टाइम पर। तो नो डाउट बहुत ही अच्छा गिम्बल है, अच्छे फीचर्स हैं, सारा कुछ बेस्ट है। बट मुझे फिर भी ये थोड़ा-सा हेवी लगता है। तो बेसिकली ये मैंने गिम्बल यूज़ करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसका ना एक ये वाला जो स्क्रू होता है ये लूज़ हो गया है, तो ये मुझे ठीक करवाना है। गिम्बल पूरा वर्किंग में है, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली पहले लॉन्च हुआ था तो थोड़ा-सा स्लो है गिम्बल, जो लॉक रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा-सा स्लो है और जो इसके गिम्बल बैलेंस करने का जो पॉइंट है वो थोड़ा-सा स्टिफ रहता है। बट परफेक्ट गिम्बल है, अगर आप थोड़ा हेवी इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हो या आप करते हो, तो आप इस गिम्बल को खरीद सकते हो। सो जिस गिम्बल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली मुझे ब्रांड ने सेंड किया था। तो उस टाइम पे आपने सुना होगा RS4 मिनी, मिनी बर्ड लगता है इसके, RS4 भी आता है बट RS4 मिनी। तो आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी, बट कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका आप रील्स देखते हो बट वो जेन्युइन नहीं होते। जब उसको यूज़ करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार, बस ये हाइप थी। मैं यूट्यूब पे जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो सारा मैं जेन्युइन बना रहा हूँ। जेन्युइन मेरा जो फीडबैक होता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो ये गिम्बल को ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स होने को आ गए हैं और मैं रेगुलर अपने शूट्स में यूज़ करता हूँ एंड मैं दिखाता हूँ कि क्यों यूज़ करता हूँ, उसका रीज़न। सो आप कंपैरिज़न एक बार देख सकते हो। ये गिम्बल का साइज़ है, टोटल अगर इसको रिमूव कर दूँगा तो और छोटा हो जाएगा एंड जो मैं पहले यूज़ करता था उसका ये साइज़ है। आप डिफ़रेंस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है बट मैं चीज़ बता रहा हूँ कि इन दोनों में एग्ज़ैक्ट डिफ़रेंस क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज़ होगा इन दोनों गिम्बल्स का। क्यों मैं इसको ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ? बिकॉज़ ये गिम्बल बहुत, जो इसकी बैटरी भी है ना, जो ये इसका बैटरी है, ये काफ़ी हेवी पड़ता है मुझे और जो इसकी बैटरी है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। बट इसकी ग्रिप थोड़ी-सी छोटी है, साइज़ का काफ़ी डिफ़रेंस है। जब एग्ज़ैक्ट पकड़ कर देखोगे तो आपको साइज़ का डिफ़रेंस समझ में आएगा। बट इन दोनों में जो मेन प्लस पॉइंट है, एक तो इसका डिज़ाइन, मतलब एक तो ये जो इन्होंने ग्रे और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, तो वो बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। और जब हम इसको शूट भी करते हैं, शूट करते हैं कहीं पर भी, तो बहुत ही अच्छे कलर्स लगते हैं इस गिम्बल को शूट करते टाइम और प्रोफ़ेशनल लगता है। थोड़ा-सा व्हाइट कलर है तो थोड़ा-सा डस्टी हो जाएगा, थोड़ा-सा गंदा हो सकता है, नो डाउट कहीं-कहीं पे मेरी ये डस्ट लग गया है। तो अब मैं इसकी बेस्ट चीज़ें बताता हूँ। एक तो अगर मैं इसके स्टैंड को अगर आप रिमूव कर दूँगा, तो इसका बस इतना साइज़ है। बस ये इतना छोटा-सा गिम्बल है और आप इसको कहीं भी बैग में रख सकते हो। बैक पॉकेट में भी आ जाएगा, अगर आप इसका ये पार्ट रिमूव कर दोगे तो ये बैक पॉकेट में भी आ जाएगा, तो इतना छोटा है ये। फीचर्स की बात करें तो RS3 से फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो इसका लॉक सिस्टम है वो काफ़ी फ़ास्ट है। इसकी जो बेस्ट चीज़ है वो है इसका, जो आप जब गिम्बल सेट करते हो तो जो इसकी बैलेंसिंग प्लेट होती है वो बहुत स्मूथ वर्क करती है। मतलब आपको बार-बार अटकने की ज़रूरत नहीं है या बार-बार फँसता नहीं है और ग्रिप भी ठीक है। आप देख सकते हो मेरे हाथ पे एकदम परफेक्ट तरीके से इसकी ग्रिप आ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं हाथ यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है। एकदम परफेक्ट तरीके से ग्रिप आ रही है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़्ड टू हो चुका हूँ इस गिम्बल को यूज़ करते हुए। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। इसमें बेसिकली कई सारे फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसके इंटेलिजेंस मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ। ये एक छोटा-सा इंटेलिजेंस मॉड्यूल आता है इसमें। इसमें जस्ट आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली 5 फिंगर्स, आप जैसे ही इस कैमरे में अटैच करने के बाद आप इसको 5 फिंगर्स ऐसे शो करोगे, तो ये ऑटोमैटिक ग्रीन हो जाता है और आप सब्जेक्ट पे लॉक हो जाता है। तो सब्जेक्ट पे लॉक होने के बाद आप चाहे रनिंग शॉट्स ले रहे हो, बॉक्स शॉट्स ले रहे हो या पैन शॉट ले रहे हो या पोलो मोड पे पोलो शॉट्स ले रहे हो, उन सब शॉट्स में काफ़ी काम आता है ये। तो ये छोटा-सा ही है और इसके ऊपर ये ईज़िली यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मैग्नेटिक हो जाता है और ऐसा नहीं है कि लूज़ रहता है, मस्त चिपक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये इसका प्लस पॉइंट है। थर्ड,
जो इसके फीचर्स की बात करता हूँ, फीचर्स में इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो काफ़ी स्मूथली काम करता है। तो आपको करना क्या है, जस्ट एम बटन प्रेस करना है एंड जो बैक बटन होती है उसको 2 बार प्रेस करना है, तो ये स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा एंड दोबारा से आप 2 बार प्रेस करोगे अगेन, तो ये स्पोर्ट्स मोड से हट जाएगा। तो ये 2-3 फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। थर्ड जो फीचर है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, अब पहले क्या हम यूज़ करते थे, पहले जो भी हम गिम्बल्स यूज़ करते थे, तो जब हमें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होना होता था, तो हमें एक नई प्लेट लगती है या वर्टिकल प्लेट हम खरीदते थे, उसको गिम्बल में अटैच करते थे। तो वो सारी चीज़ें RS4 मिनी में ख़त्म कर दी हैं DJI ने। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है, आपको जस्ट यहाँ पे जैसे अभी ये मेरा वर्टिकल में लगा हुआ है, तो एक यहाँ पर ऐसे छोटा-सा ये माउंट आता है, ये पे इसको जैसे ही आप लूज़ करोगे, तो लूज़ करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में। जस्ट क्लिप करना है और ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स में आप इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल शिफ्ट कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी। आप कोई शूट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार हम वर्टिकल शूट कर रहे हैं, ब्रायन बोल देता है यार तो 1-2 शॉट ना हॉरिजॉन्टल भी ले लो, या आप भी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल शॉट लेना चाहते हो। जस्ट आपको क्लिप को लूज़ करना है एंड देन स्टिक इट बस और बैलेंस कर दो। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जब भी आप 2 केजी तक का इसकी पेलोड कैपेसिटी है, तो आप जब भी कोई हैवी लेंस बाय द चांस अगर 2 केजी से ऊपर भी आप जाते हो, तो अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज़ करो जो हैवी है, तो इसको बार-बार जब भी आप बैलेंस करते हो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में, वैसे तो नॉर्मली गिम्बल ये ब्रांड बोलता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट स्टिक एंड कैलिब्रेट और चालू हो जाओ। बट मैं प्रेफ़र करूँगा कि मोटर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए आप क्या करो कि गिम्बल को प्रॉपर बैलेंस करो पहले। क्योंकि ईज़ी है, इतना कुछ अटकने वाला बात नहीं है इस गिम्बल में, तो ईज़िली आप इसको पहले बैलेंस करो, देन उसके बाद कैलिब्रेट करो। कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैलिब्रेट करने से गिम्बल में जो थोड़ा बहुत मिसिंग रह रहा होगा, उसको भी गिम्बल ऑटोमैटिक बैलेंस कर देता है। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं जो कि आप जब क्विक शूट करते हो या फिर आप इवेंट शूट करते हो या वेडिंग शूट करते हो या कुछ भी शूट्स करते हो, उसमें आपके काफ़ी काम आएगा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं भी डेमोंस्ट्रेट करके भी दिखा दूँगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या आप कर सकते हो एंड इसमें कस्टम सेटिंग भी आप सेट कर सकते हो। कस्टम में आप जाके अपनी स्पीड भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर सिर्फ़ पैन शॉट लेना है तो आप कस्टम में सिर्फ़ पैन शॉट को ऑन करो, आप फॉलो को ऑफ कर दो। मतलब कुछ भी कस्टम्स में आप काफ़ी सारा प्ले कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि कस्टम से प्ले करना चाहिए। जैसे हम कैमराज़ मैनुअली यूज़ करते हैं, तो कई लोग गिम्बल भी मैनुअल आप यूज़ कर सकते हो। कस्टम्स का ऑप्शन आता है, मैनुअली गिम्बल से प्ले करो। अगर आपको ज़्यादा फालतू का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए या कुछ भी है, तो आप इसको यूज़ करो। बाकी ये जो साइड बटन है, साइड बटन से आप इसमें जब ऊपर साइड को करते हैं, नीचे साइड को करते हैं, तो ये जॉयस्टिक पे आ जाता है, जॉयस्टिक से ऊपर-नीचे प्ले कर सकते हो। और जो ऊपर वाला बटन है वो ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए है एंड इसका लॉक एंड अनलॉक सिस्टम बहुत फास्ट है, मतलब क्विक है। जैसे ही आप ऑफ करोगे, ऑन करोगे, मस्त चलता है, एकदम स्मूथ है। तुरंत लॉक होगा, तुरंत अनलॉक होता है एंड यहाँ पे सेम जैसे उसमें आता था RS3 में FPV मोड, PF मोड, PTF मोड, तो ये सारे मोड्स हैं। अगर आपका बजट ठीक-ठाक है, अगर आप अंडर 30 के आपको इसकी कॉम्बो किट मिल जाएगी विथ इंटेलिजेंस मॉड्यूल। अगर आप इंटेलिजेंस मॉड्यूल को नहीं लेते हो, तो मे बी और भी आपको कम बजट में मिल जाएगा, मे बी अराउंड 24,000 25,000 के अराउंड मिल जाएगा। बट मैं तो बोलूँगा कि अगर आप गिम्बल ले रहे हो, तो 30,000 तक खर्च करो भाई, इंटेलिजेंस मॉड्यूल लो क्योंकि ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने ब्रांड शूट किया था, उसमें रनिंग शॉट लिए थे, मेरे तो बहुत काम आया। अगर कोई रनिंग शॉट आपको लेना है जिसमें आपको भी रन करना है, तो आपको जस्ट सामने देखना है एंड इसको सेट कर दो अपने सब्जेक्ट पे और भागो, अपने आप सारे शॉट्स निकाल देना। अगर मेरे हिसाब से तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। डी देखो ऑनलाइन लेने से क्या फ़ायदा होता है कि DJI की आप ऑफ़िशियल वेबसाइट से लेते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है ऑनलाइन में बट क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, सर्विसिंग चार्जेज़ हैं। बट अगर आप ऑफ़लाइन भी लेने जा रहे हो, तो मैं कुछ शॉप्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ले सकते हो। और थोड़ा बहुत डिस्काउंट की बात ज़रूर करना, मिल जाएगा कम से कम 2 से 2,500 3,000 तक का डिस्काउंट मिल जाता है गिम्बल्स पे, तो ऑफ़लाइन भी ले सकते हो। बाकी इसमें सब वारंटी वगैरह सब कुछ मिलती है, बट ये गिम्बल एकदम परफेक्ट है भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ। सो अगर आपका बजट है 30,000 तक का, तो आप इस गिम्बल को डेफ़िनेटली परचेज़ करो क्योंकि बहुत ही प्यारा गिम्बल है। तो आपने देखा ही है कि साइज़ भी इसका छोटा है, आप इसको ट्रैवल करते टाइम भी कहीं भी ले सकते हो, कॉम्पैक्ट है, नए टाइम के हिसाब से फीचर्स डाले हुए हैं। ये गिम्बल एकदम परफेक्ट हो सकता है, चाहे आप प्रोफ़ेशनल शूट्स करते हो, चाहे आप बिगिनर हो या कुछ भी है। बट एक चीज़ है कि आप इसमें बहुत हैवी सेटअप्स नहीं यूज़ करते हो। अगर आप रेड चलाते हो या एरी चलाते हो, सोनी का FX6 भी चलाते हो, तो भी इसमें मे बी शायद बहुत हैवी हो जाएगा, तो वो शायद ये नहीं हैंडल कर पाएगा। बट आप FX3 यूज़ करते हो, सोनी का कोई भी सोनी का कैमरा यूज़ करते हो, A7IV, A7V कोई भी यूज़ करते हो, Fujifilm का यूज़ करते हो, 2.5 केजीज़ तक हम इसको ले जा सकते हैं, मैक्स कैपेसिटी 3 केजीज़ तक ले जा सकते हैं। बट उसको ऊपर बियॉन्ड जाएगा तो फिर तो ये नहीं हैंडल कर पाएगा, उसके लिए आपको फिर RS5
R4 इस टाइप के लेने पड़ेंगे, जो कि मिनी नहीं है जिसमें, बट मैं नॉर्मली यही प्रेफ़र करता हूँ अभी तक, क्योंकि मेरे पास इतना मैं एक्चुअली हैवी सेटअप्स प्रेफ़र नहीं करता हूँ, मुझे ऐसे कॉम्पैक्ट सेटअप पसंद है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा रॉ रख सकता हूँ मैं रॉ रखूँ। मैं पूरा क्लीन वीडियो रखना चाह रहा हूँ। तो इस साल का मेरा टारगेट है कि मैं काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूँ, अचीव करूँ चीज़ों को। आपको अच्छे-अच्छे वीडियोज़ ला के दिखाऊँ। सो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ एक हैक टाइप का है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो जल्दी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।